हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा रियलिटी के बारे में कि स्टूडेंट्स जब यहाँ पे ग्रेजुएट होते हैं तो हम देखते हैं कि मोस्टली स्टूडेंट जो है वो स्टिल पीएसडब्ल्यू पे भी और जॉब करते हैं। और बहुत रेयरली ऐसा होता है कि किसी स्टूडेंट को जो है वो उसके फील्ड के मुताबिक ग्रेजुएट जॉब मिल जाए। तो अब इसके बारे में बात करेंगे कि जॉब सिचुएशन क्या है आफ्टर ग्रेजुएशन। जो करंट है वो तो बहुत बुरी है, उसके बारे में तो वीडियो बनाएंगे। लेकिन जो जब आप ग्रेजुएट कर देते हैं तो उसके बाद क्या सिनारियो होता है, इसके बारे में है ये वीडियो। तो विदाउट एनी डिले वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो में अगर बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। सिनेरियो की बात करते हैं। कुछ बहुत रेयरली ऐसा होता है कि कुछ जो पुराने यूट्यूबर्स होते हैं वो किसी न किसी बंदे को पकड़ के ले के आते हैं जिनको ग्रेजुएट जॉब मिल जाती है या टायर 2 स्पॉन्सरशिप मिली होती है, और इसके बारे में फिर बात करते हैं। तो जितनी भी वीडियोस मैंने भी एनालाइज़ की है उसमें एक चीज़ आपने नोट की होगी कि उस बंदे को वो फ्रेश नहीं था जिसको यहाँ पे जॉब मिली है, स्पेशली स्पॉन्सरशिप जॉब मिली है। एक्सपीरियंस दुनिया में हर जगह पे मैटर करता है। तो चूंकि ये तो एक डेवलप्ड इकोनॉमी है तो इसलिए ऑब्वियसली यहाँ पे तो और भी ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर आप देखते हैं, जहाँ पे भी आप देखते हैं कि किसी को सपोज़ आईटी में मिली है कोई ग्रेजुएट जॉब, या किसी को जो है वो साइबर सिक्योरिटी एट्सेट्रा में मिली है, वेबसाइट डेवलपर है या कुछ भी है, तो उसका आप देखेंगे कि वो जब बात करता है तो वो बताता है कि उसका जो है ऑलरेडी एक्सपीरियंस होता है। वो अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ के इंडिया में अच्छी कंपनीज़ के साथ उन्होंने जॉब की होती है। 3 से लेकर 4 साल तक उनका एक्सपीरियंस होता है। तो जैसे ही इधर आते हैं उसी एक्सपीरियंस के बेस पे यहाँ पे अप्लाई करते हैं। उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा जो कोर्सेज होते हैं इनकी सर्टिफिकेशन वो भी की होती है, तो उसके बाद कहीं जाके उनको यहाँ पे जॉब मिलती है। बट लाइक आई एम एन एवरेज स्टूडेंट, सो ऑल द एवरेज स्टूडेंट्स लाइक अस, जो कि 90% से ज़्यादा है। हम एवरेज क्यों हैं? ये नहीं कि हम नालायक हैं, एवरेज इसलिए होते हैं कि यहाँ पे आके हम हज़ार मसलों में उलझ जाते हैं और स्टडी पे फोकस आप चाहे जितना भी कोशिश करें आप फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि आपको रिमेनिंग फ़ीस पे करनी है, आपको जो है वो एकोमोडेशन का प्रॉब्लम होता है। इवन इंटरनल एकोमोडेशन में आपस में लड़ाई या झगड़े होते हैं, वो तो अलग बात है, वो तो आपको अभी रियलिटी पता नहीं है। आपको जॉब सिक्योर करनी होती है, खाने कपड़े से लेके सब कुछ आपने खुद अपना हैंडल करना पड़ता है। तो हफ्ता शुरू होता है उसके साथ 10-12 नए प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो उसमें इतना बंदा बिजी होता है कि उतना टाइम ही नहीं मिलता कि आप अपने स्किल्स पॉलिश करें और आप ये सोचें कि जी मैं जो है वो किसी ऐसे जॉब के लिए अप्लाई करूं जहां पे मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाए। तो कुछ स्टूडेंट्स जो है वो अगर उन्होंने लिया होगा तो आप देख सकते हैं कि वो जो है वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं। अब रीज़न्स क्या है और किन रीज़न्स की वजह से हमें जब पीएसडब्ल्यू मिल जाता है तो स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती, या ग्रेजुएट हो जाते हैं तो उसके बाद जॉब्स नहीं मिलती, वो रीजंस डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, कुछ मैं स्टूडेंट्स से वो करता हूँ कि इंडीड वगैरह पे उन्होंने अप्लाई किया होता है, 2 महीने हो गए, 200 से ज़्यादा जगहों पे, और कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। तो कई वजह होती है। आप एक इंडीड पे एक फ़िल्टर भी लगाया करें जिसमें आप लगाएं कि जो 24 डेज़ लिख के होते हैं तो आप लगाया करें कि वो जॉब्स जो 24 आवर पहले पोस्ट हुए होते हैं तो वो फ्रेश होते हैं, उसमें अप्लाई भी कम होती है और वो जो है वो आप सिक्योर कर सकते हैं। कुछ जॉब्स उधर पड़ी होती है, 30 दिन पुरानी होती है, वो कब की चली गई होती है, लेकिन वो उसी वक्त इंडीड पे पड़ी होती है। तो या मतलब अगर 30 दिन से पड़ी हुई है और फिल नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि वो जो एम्प्लॉयर है वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो एक और बात होती है। दूसरा, बिग सिटीज़ में बिग अपॉर्चुनिटीज़ इन किस्म की जॉब्स की होती है, स्मॉल सिटीज़ में भी होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती। जिन स्टूडेंट्स ने अगर स्पॉन्सरशिप ली भी होती है वो नॉर्मली केयर में पैसे दे के लिए होता है, तो वो एक अलग बात है। इसके अलावा कौन सी रीज़न्स है जिनमें ग्रेजुएट जॉब्स हमें नहीं मिलती, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले एक बात बताऊं कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो इवन जब उनकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो वो वापस चले जाते हैं विदाउट गेटिंग पीएसडब्ल्यू। कई रीज़न है, मैंने खुद भी लोगों को देखा है, उनके उधर उनका सोल पर्पज़ यहाँ पे पढ़ने का होता है, तो कहते हैं उधर हमारी बिज़नेस सेटअप है या उधर मुझे जॉब जो है वो अच्छी खासी मिल रही है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ छुट्टी लेके आया था, वापस चले जाते हैं। जो बड़ी कंट्रीज़ होती चाइना वगैरह, उनके स्टूडेंट्स भी यहाँ पे रहना प्रेफर नहीं करते, वो भी वापस चले जाते हैं। इसके अलावा जो रीज़न्स आती है, सबसे पहला आता है योर इंटेंशन। तो आपका इंटेंशन क्या है? इंटेंशन हम सबका ऑब्वियसली उधर से यहाँ पे आने का ये नहीं होता कि भाई मैं खूब दिल लगा के पढ़ूंगा और मैं जो है वो
फ़लाना कंपनी मेरी टारगेट है, मैं मेटा में जाऊंगा या मैं गूगल में जाऊंगा एट्सेट्रा, और उसके बाद जो है मैं अपने स्किल्स पॉलिश करूंगा। नहीं, हम सब के डिफरेंट रीजंस होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ अस जो है उनके रीजंस ये होते हैं कि हमने किसी ना किसी तरह कंट्री से, अपने मुल्क से भागना पड़ता है। तो इसलिए हमें सिर्फ यही चीज़ जो है वो एक तरफ अट्रैक्ट करती है। एक तो हम देखते हैं कि आस पड़ोस में बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं तो हम भी उस काफ़िले में शामिल हो जाते। तो हमारा इंटेंशन ही वो नहीं होता कि मैं जो है इधर जाके सही दिल लगा के पढ़ रहा हूँ, पढ़ूंगा, मैंने फ़ीस पे की है, मेरे एक्सपेंसेस फैमिली हैंडल करेगी, और मैंने काम करना है सिर्फ अच्छी तरह से पढ़ाई करके फिर जॉब्स के लिए अप्लाई करना। तो एक तो ये मसला है कि हमारा जो एम है वो नहीं होता इस तरह से। दूसरा, अगर आप देखें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स BSc उन्होंने इंजीनियरिंग में की होती है, इधर आके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में चले जाते हैं। तो इसका भी इंटेंशन उनका वाजे होता है कि भाई इंजीनियरिंग या तो अच्छी तरह से की नहीं है, या की भी है तो इंटरेस्ट नहीं है, और वो किसी ना किसी तरह इधर घुसना चाहते हैं। तो जब हर एक बंदा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या इंटरनेशनल बिजनेस या MBA कर जाता है तो कितने लोग जो है वो इन फील्ड्स में जाएंगे। मैंने तो किसी को नहीं देखा कि अगर उनको मतलब अपनी फील्ड में इस तरह की जॉब मिली हो। दूसरी बात है नो फोकस ऑन स्टडीज़। हमारा फोकस अगर हम चाहे भी, मैंने जैसे कहा, नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम इवन एक तो क्लासेस पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। जब क्लासेस के लिए चले भी जाते हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारे माइंड में होती है कि चला अच्छा अभी क्लास ख़त्म होगी तो फ़ौरन भाग के वो फ़लाना बस पकड़नी या ट्रेन पकड़नी, कहीं वो मिस ना हो जाए, क्योंकि हमें जॉब पे भी पहुंचना है। जॉब से 12-1 बजे 2 बजे आप आके रात को क्या पढ़ेंगे, सारा जिस्म दर्द करता है। इसके अलावा भी अगर आप इवन जॉब भी नहीं करते तो और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं जिसमें आप होम सिकनेस फील कर सकते हैं, आपको लोनलीनेस होती है, एंजाइटी होती है, आप पढ़ने का आपको मन नहीं करता। तो आप ज़्यादातर या तो फैमिली के साथ कॉल पे बात या दोस्तों के साथ सारा दिन रात कॉल्स पे बात करते रहते हैं। और कहने का मतलब ये है कि जिस तरह उधर से हम सोचते हैं उस तरह इस तरह नहीं होता यहाँ पे आके। तो स्टडी पे हमारा फोकस नहीं होता, जिसकी वजह से हम सही तरीके से नहीं पढ़ पाते, एक दूसरे बाहर से असाइनमेंट बनवा के वगैरह करके फिर जो डिग्री हमारी मिल जाती है वो किसी काम की नहीं होती। एक वजह ये भी है। दूसरा, वो फ्रेश हम हो जाते हैं तो फ्रेश को यहाँ पे कोई भी नहीं लेता, किसी भी जगह पे इंसान नहीं लेता। एक बड़ी कंपनी हो तो वो क्यों फ्रेश को लेगा, जिसके पास ऑलरेडी 5-10 ईयर्स का एक्सपीरियंस उसी को लेगा। जो है वो वही वी डोंट हैव एक्सपीरियंस वाइल वी कम हेयर। एक्सपीरियंस हमारे पास नहीं होता, और विदाउट एक्सपीरियंस जो है वो एक जॉब नहीं मिलती। जहाँ पे भी अप्लाई करे तो उधर जॉब नहीं मिलती। यहाँ पे मैंने कोशिश की, मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस है सपोज सिक्योरिटी में, तो 1 साल तो नहीं है लेकिन बनाया 1 साल का ही बस ऑलमोस्ट होने वाला है, तो 1 साल ही कहता है। उसमें मसला क्या है? उसमें मसला ये है कि जब मैं देखता हूँ लिखते, मोस्टली लिखते 3 ईयर्स एक्सपीरियंस। 1 साल का तो मस्ट होता है, फ्रेश के लिए तो होता ही नहीं। 3 साल का कहते एक्सपीरियंस चाहिए। जिस भी 3 साल के लिए मैंने 1 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे अप्लाई किया है, उन्होंने मुझे स्ट्रेट अवे रिजेक्ट किया। उन्होंने मुझे कंसिडर भी नहीं किया कि अच्छा चलो बंदे ने अप्लाई किया है, उनको इंटरव्यू के लिए लेके तो आते हैं, देखते हैं कि क्या है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो जो एक्सपीरियंस भी नहीं होता तो इस वजह से भी हमें जॉब्स नहीं मिलती। और फोर्थ वन है नो सपोर्ट फ्रॉम फैमिली। हम चाहते भी नहीं कि फैमिली हमें सपोर्ट करे उधर से, फिर क्योंकि एक तो यहाँ पे महंगाई बहुत है। अगर उधर घर से पैसे भिजवाएंगे तो सपोज़ अगर आपका ख़र्चा 1000 पाउंड भी है तो इंडिया से 1 लाख बनता है, पाकिस्तान से 3 लाख बनते हैं पर महीने के। तो फैमिली से फिर यहाँ पे दिल नहीं करता बंदा कहे कि मैं इधर आया हूँ तो मैं उनको सपोर्ट करूँ, बजाय ये कि मैं उनसे जो है वो ख़र्चा मंगवाऊँ। और अगर करे भी तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, इस काबिल नहीं होते। तो जिनके पास पैसे होते हैं, बड़े लोग होते हैं, फैमिली सपोर्ट करती है, तो उनका तो कोई मसला नहीं होता। तो जितने भी मैं देखता हूँ ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने स्पॉन्सरशिप ली हुई है, तो उनका वाज़े तौर पे नज़र आता है कि फैमिली की तरफ से उनको बहुत सपोर्ट था। या तो उन्होंने पार्ट टाइम जॉब ड्यूरिंग देयर स्टडीज़ किया ही नहीं होता, या अगर किया होता है तो बहुत कम किया होता है। पार्ट टाइम जॉब भी नहीं करते क्योंकि फैमिली सपोर्ट करती है। इवन बैचलर्स जो इतनी महंगी फ़ीस होती है, 20-20 हज़ार की भी मैंने लोगों को देखा है कि दी है, और फिर भी जो है वो फिर इन जैसे लोगों को मिल जाती है, फैमिली सपोर्ट होती है, तो वो आराम से स्टडीज़ करते हैं, बैठ के लैपटॉप पे बैठ के अच्छे से पर्सनल स्टेटमेंट्स, CVs अच्छी तरीके से टेलर करके रिसर्च करके बना सकते हैं। उनके पास टाइम होता है, उनके पास ये टेंशन नहीं होती कि कल खाना क्या है, कल कौन सी जॉब पे जाना है, रेंट भरना है, इलेक्ट्रिसिटी गैस बिल्स आ गए हैं, इन चीज़ों की टेंशन नहीं होती। तो
उनके लिए फिर हो जाता है। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिनकी वजह से ग्रेजुएट जॉब्स जो है मिलना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा भी ये है कि जॉब मार्केट ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है अगर आप देख ले तो बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो सुकड़ रही है और वो ले ऑफ्स कर रही है। तो नए लोगों को बंदा मतलब कि कंपनी क्यों ले। तो ये सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से जब आप यहाँ पे डिग्री कंप्लीट करते हैं तो PSW में सारे लोग फिर यही सिक्योरिटी, यही डिलीवरीज, यही और जॉब्स ढूंढते रहते हैं, क्योंकि जो अपनी फील्ड के रिलेटेड जॉब है यहाँ पे मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है विदाउट जो रीज़न्स मैंने बयान की इन रीज़न्स की वजह से। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ दिस चैनल एज वेल। अल्लाह हाफिज़।